नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में कुछ खास जानकारी लेकर, कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर जिसे समझना बेहद आवश्यक है। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि सूर्य का जो प्रभाव होता है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, देश की स्थितियों में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जब सूर्य का परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन होता है, इसलिए सूर्य के परिवर्तन को समझना बेहद आवश्यक है। 16 जुलाई 2020 को सुबह 10:47 पर हमारे जहां पर मैं नेटिव प्लेस इलाहाबाद प्रयागराज के हिसाब से देखता हूं, तो 16 जुलाई 10:47 सुबह के हिसाब से सूर्य जो है वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बहुत ध्यान से आप समझिए, बारी बारी से हर पॉइंट को समझाऊंगा। मेरा निवेदन आप सबसे है, इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य की कर्क स्थिति में, कर्क राशि की स्थिति में कैसा प्रभाव होगा ये सारी बातें मैं समझाऊंगा। सबसे पहली बात, पॉइंट टू पॉइंट आप समझने का प्रयास करिए कि सूर्य अभी तक मिथुन राशि में थे, राहु के साथ थे, बुध के साथ थे, मिथुन राशि में सूर्य थे। अभी सूर्य का 1 महीने का गोचर होता है। अब 16 जुलाई 2020 को 10:47 सुबह पर सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, अपने स्थान से 12वें स्थान में प्रवेश करेंगे। फिर से मैं समझा रहा हूं आपको, सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सिंह राशि सूर्य की स्वयं राशि होती है, तो अपने स्थान से सूर्य 12वें भाव यानी कर्क में, यानी 5 नंबर के पीछे 4 नंबर होता है, तो अपने स्थान से 12वें स्थान। एक बात। दूसरी बात, सूर्य पर शनि की पूर्ण दृष्टि रहेगी, तो मामला गड़बड़ है। सूर्य पर शनि की दृष्टि, सूर्य शत्रु राशि में, अपने भाव से 12वें भाव में सूर्य, तो ये बात ठीक नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है। और यहाँ पर सूर्य 16 अगस्त तक रहेंगे। यद्यपि 16 जुलाई से 16 अगस्त का जो वक्त होगा वो थोड़ा सा संघर्ष भरा होगा, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, देश के लिए भी। वो बातें मैं बताऊंगा कि क्या क्या सावधानियां आपकी राशि के अनुसार आपको रखनी पड़ेगी, वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन इस बात को आप बहुत समझदारी से समझ कर चलें कि यह सूर्य का जो राशि परिवर्तन कर्क राशि का है, यहां पर सभी राशियों के लिए ठीक स्थिति नहीं रहेगी। कुछ राशि वालों के लिए तो बहुत समझदारी से चलना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें यह 1 महीने कुछ बड़ी समस्याएं देके जा सकता है, क्योंकि उनके कुछ उन लोगों को थोड़े से ये सूर्य राहत देगा, मतलब या उन लोगों को अधिक प्रभाव नहीं डालेगा नकारात्मक रूप से, जिनकी कुंडली में पहले से ही कुछ ग्रहों की स्थितियां मजबूत होंगी। लेकिन वे लग्न जैसी जिसमें मुख्य ग्रह खास तौर से सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, और किसी ऐसी लग्न में जहां पर उनके मुख्य ग्रह की खराब स्थिति इस वक्त चल रही हो और तमाम और ग्रहों की स्थितियां त्रिकोण आदि की चल रही हो, जैसे जो हमने आकलन किया उसके अनुसार मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कुंभ राशि वालों को अधिक ध्यान इन 1 महीनों में रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन किसी भी तौर से मैं अच्छा नहीं मानता हूं। लेकिन एक बात सब कुछ कहने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम कहीं बहुत अच्छी जगह पर पहुंचना चाहते हैं तो वहां तक जाने के बीच में हमें कुछ कठिनाइयां अवश्य होती हैं। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कुछ नहीं है और हमें बहुत कुछ पाना है, तो बहुत कुछ पाने की बीच की जो यात्रा है उसमें काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जब सूर्य अपने घर में यानी स्वयं अपनी सिंह राशि में जब प्रवेश करेंगे 16 अगस्त के बाद, तो निस्संदेह मैं ये कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ, ये रिकॉर्डेड है, आप ये रिकॉर्ड करके रख लीजिए, काट के रख लीजिए, आप इसको नोट करिएगा कि 16 अगस्त के बाद सिचुएशन हमारे देश की बहुत बेहतर होनी शुरू होगी, कोरोना आदि को लेकर बहुत बेहतर होनी शुरू होगी। लेकिन 16 अगस्त तक हमें भी ध्यान रखना है, आपका भी ध्यान रखना है, आप अपना भी ध्यान रखें, अपने अपनों का भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य की कर्क राशि में स्थिति बिल्कुल फेवरेबल नहीं होगी। इस बात को आप समझ लीजिएगा।
देश की बात अगर हम करें इस सूर्य के राशि परिवर्तन में, अगर देश की बात करें कि देश पर कैसा प्रभाव सूर्य देगा, क्या कुछ बेटर कर सक रहा है कि नहीं, तो अगर हमने जो आकलन किया इसके अनुसार मुझे ये देखने को मिल रहा है कि देश की कुंडली में तीसरे घर में सूर्य का गोचर हो रहा है। एक तरीके से मैं कहूं कि देश की जो बुरी स्थितियां लगभग मार्च के, मैं अपने भारत देश की बात कर रहा हूं, वैसे तो पूरे देश विदेश पूरी बातों की बात करूं तो उसमें तो दिसंबर से ही सारी चीज़ें, जब से नवंबर में ग्रहण लगा उसके बाद से ही चीज़ें एक तरीके से हर चीज़ों में ग्रहण लगते चला आया। लेकिन अगर मैं अपने देश की खास तौर से स्थितियों की बात करूं तो देश की कुंडली में तीसरे घर में सूर्य का गोचर होगा। हम अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं, यानी अपनी समस्याओं के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि 16 अगस्त के बाद से ही बिल्कुल एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ये कतई नहीं कह रहा हूं, लेकिन 16 अगस्त से शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी अच्छे की। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कर्क राशि के सूर्य की, सिंह राशि के सूर्य की बात अगस्त के करीब पहुंचते पहुंचते हम करेंगे। अभी फिलहाल अगर हम 1 महीने का प्लान करें, अपना भी आपका भी देश का भी, आपको कुछ सलाह दी जाए तो ये मुझे लगता है कि 1 महीना संघर्ष भरा हो सकता है सूर्य के इस स्थितियों में। खैर इस महीने में 16 जुलाई से 16 अगस्त तक की अगर हम खास तौर से बात करें तो बीमारियों का बहुत बड़ा एक तरीके से प्रभाव देखने को मिलेगा। कोरोना जो चल रहा है उसके साथ साथ मलेरिया जैसी बीमारियां, डेंगू जैसी बीमारियां, एन्सेफेलाइटिस की जैसी बीमारियां और तमाम जो खास तौर से वाटर डिजीज़ हैं, ऐसी संबंधित समस्याओं का सामना हमें इन 1 महीनों में करना पड़ सकता है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर इसकी निवेदन करता हूं और मैं ये अनुभव से बता रहा हूं, ये मुझे अटल विश्वास है, अगर आपके घर में कहीं ना कहीं पानी दूषित आ रहा है, जल की कोई दिक्कत है, बहुत सारे देश की ऐसी स्थितियां बहुत हैं, बहुत ऐसे जगह हैं, इवन दिल्ली के कुछ बहुत ऐसे इलाके हैं, बहुत यहाँ पर भी हर जगह पर ऐसे कोई इलाके हैं जहाँ पर पानी बहुत दूषित आ रहा है या बहुत लोग पानी नदियों का पी रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ और प्लीज़ अपना ध्यान रखें, पानी को उबाल कर पिएँ, साफ पिएँ, समझदारी से रहें। बस 1 महीने अपने आप को बचाइए, 1 महीने धैर्य रखकर बैठ जाइए। अगर काम नहीं बन रहा है तो धैर्य रखकर बैठ जाइए, अगर जिंदगी रहेगी ना तो आगे काम बनते रहेंगे। जल के संक्रमण के द्वारा समस्याएं इन 1 महीनों में देखने को मिल सकती हैं। खास तौर से कुंभ लग्न वालों के लिए बहुत परेशानी हो सकती है क्योंकि लग्नेश 12वें भाव में वक्री चल रहा है। इसी तरीके से सिंह राशि वालों के लिए भी समस्यादायक हो सकता है क्योंकि सिंह राशि का स्वयं मालिक सूर्य 12वें भाव में गोचर कर रहा है। इसी तरह से धनु राशि वालों के लिए भी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं क्योंकि धनु राशि में भी 8th हाउस में सूर्य का भ्रमण रहेगा। तो ये सारी बातें मुझे ठीक समझ में नहीं आती है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। और कर्क में जब सूर्य होगा तो ये 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेगा। मेरी बात समझिएगा, कर्क राशि में कोई भी ग्रह आएगा तो वो 3 नक्षत्रों से होकर गुजारेगा। सूर्य आ रहा है तो सूर्य को भी 3 नक्षत्र से गुजरना होगा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। पुनर्वसु चूंकि सूर्य के मित्र ग्रह बृहस्पति का नक्षत्र है तो मैं ठीक मानता हूं, लेकिन जो पुष्य नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है और शनि के नक्षत्र में सूर्य का प्रभाव निश्चित तौर पर खराब होगा। मेरा निवेदन है, ये डेट नोट करिए, 20 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक मामला गड़बड़ है। विशेष यात्राओं से आप सब बचें। जिनकी कुंभ लगन है, धनु लगन है, मेष लगन है, सिंह लगन है, कर्क लगन है, ऐसे लोगों को बहुत ध्यान रखना होगा यात्राओं से। गाड़ी वगैरह बहुत ध्यान से चलाना होगा, नहीं तो भैया समस्याएं आ रही हैं। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं और ये मुझे अंदर से ये बात आती है क्योंकि मैं अक्सर ये चीज़ें देखता रहा हूं। जो भी मैं किसी भी ग्रहों का गोचर बताता हूं तो उसको पहले प्रीवियस ईयरों में उसकी सिचुएशंस को देखता हूं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या नहीं हुई। बहरहाल आप सब ध्यान रखिएगा, राशिवार तरीके से मैं आप सभी को समझा दूंगा और कुछ उपाय भी दे दूंगा, तो इसलिए आपको उन उपायों से बचना होगा, वो उपाय जरूर करिएगा। सबसे पहले मेष राशि वालों की, मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर अगर मैं देखता हूं तो आपके 5वें भाव का मालिक यह सूर्य होगा
और आपके चौथे घर में यह सूर्य का भ्रमण होगा। सूर्य की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रही है और आपका लग्नेश 12वें भाव में बैठा हुआ है। इन 4-5 बातों का मतलब क्या होगा? इस सूर्य के गोचर में अपने मन मस्तिष्क का विशेष ध्यान रखना है। बिना किसी बुजुर्ग या बिना किसी अनुभवी की सलाह से किसी भी चीज़ में बड़ा फैसला नहीं लेना है। अपने माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना, अपने पेट के विशेष ध्यान रखना। एजुकेशन में कोई बड़ी प्रॉब्लम या कोई रुकावट या ये रुकावट संभव है और कोई बड़ा फैसला अगर 1 महीने आवश्यक ना हो तो ना लिया जाए, ज़्यादा अच्छा है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि लग्नेश भी 12वें घर में है। अपना स्वास्थ्य, माता का स्वास्थ्य और पिता का स्वास्थ्य, अपनों से रिश्तों का ध्यान, माता से संबंधों का ध्यान व पिता से भी संबंधों का ध्यान विशेष रखना है। किसी भी प्रकार से सडन रिएक्ट, शॉर्ट टेम्पर होना, क्विक रिएक्ट करना, जल्दीबाजी में फैसला करना, इन सारी चीज़ों से आपको बचना होगा, नहीं तो निश्चित तौर पर समस्या होगी। जितना हो सके अपने इष्ट की शरण में रहें, खान पान अच्छा रखें और व्यवहार अच्छा रखें। धन का भी आप जो है लेन देन सतर्कता से करें, वह बहुत ज़रूरी हो तभी धन खर्च करें। एक उपाय, भगवान सूर्य को जल दीजिएगा। गायत्री मंत्र का जाप 5 मिनट रोजाना करिएगा। अगर ये उपाय करते हैं तो मुझे अटल विश्वास है कि आप अपनी समस्याओं से, आप अपने आप को समस्याओं से हद तक बचा लेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य चौथे घर का मालिक है। चौथे घर का मालिक सूर्य होता है वृषभ राशि वालों के लिए और तीसरे घर में सूर्य रहेगा, कर्क राशि का रहेगा। और अगर वृषभ राशि वालों के सूर्य की स्थिति की देखूं तो सूर्य का प्रभाव भाग्य स्थान पर रहेगा। यद्यपि तीसरे स्थान में सूर्य का होना मैं बहुत अच्छा तो नहीं मानता हूं और ये अच्छा नहीं है। आपके पड़ोसियों से कलेश हो सकता है, आपके छोटे भाई बहनों से संबंधों का खराबी हो सकता है, या अगर आपके भाई बहनों से या कोई भी विवाद, प्रॉपर्टी, खेत आदि का कोई भी ऐसा विवाद चल रहा होगा तो इसमें समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखिएगा। माता को पित्त अगर बनता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा। माता को कहिएगा, अपनी मदर को कहिएगा थोड़ा सा पेट, पीठ, कमर का ख्याल रखें। वह थोड़ा सा भोजन आदि बनाते समय या फिर जो है ख़ास तौर से सीढ़ी से उतरते वक्त इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा जल्दीबाजी ना करें, ध्यान रख कर चलें। अगर ये बात थोड़ी सी भी दिमाग में उनके रहेगी तो वो अपने आप को संभाल कर चलाएंगी या संभाल कर उतरेंगी, संभाल कर काम करेंगी, तो इसका ध्यान रख कर चलना है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि देखिए जो होना होता है वो लगभग होकर रहता है, ये मैंने अनुभव किया है कि जो भोग है उसे भोगना पड़ता ही पड़ता है। लेकिन अगर हम सावधानी रखते हैं तो हम, भोग तो मुझे मिलता है लेकिन उस भोग से हम भोगने की स्थिति को कम कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, और जहां पर फूट फूट कर रोने वाली स्थिति हो सकती थी वहां पर हम सिर्फ दुखी होकर काम चला सकते हैं। तो अगर आप भी सोचें कि फूट कर रोना अच्छा है या दुखी होकर अच्छा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आसपास संबंधों का विशेष ध्यान रखिएगा, यात्राओं का विशेष ध्यान रखिएगा। भगवान शिव का रुद्राभिषेक यदि आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप आप रोजाना कर लिया करें, इससे भी आपको बहुत अच्छे हालात मिलेंगे। भगवान शिव का रुद्राभिषेक सावन चल रहा है तो महीने की किसी भी दिन आप कर सकते हैं, सोमवार के कर सकते हैं या किसी दिन एज योर विश। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर दूसरे घर में होगा, तीसरे घर का मालिक सूर्य होता है और सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। और दूसरे भाव पर सूर्य बैठकर क्या बात करेगा यहाँ पर मामला आपकी वाणी की वजह से खराब हो सकता है, आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपके कुटुंब परिवार में समस्याएं हो सकती हैं, आपके गले में दिक्कत हो सकती है। तो अपना ये ध्यान रखिएगा। धन का लेन देन बहुत ध्यान से करिएगा। यात्रा करते वक्त अपने धन का विशेष ध्यान रखिएगा। जरूरी कागजात को बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी आदि ले रहे हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा। सोच समझकर काम करिएगा।
और बहस करने से आप अपने आप को बचाइएगा। अहंकार में बात भी नहीं करना है कि आओ मैं तुमको देखता हूँ। तो मिथुन राशि वालों को भी इतना ध्यान रखना है, आंखों का भी ध्यान रखना है। कुल मिलाकर दूसरे घर में सूर्य है और मिथुन राशि वालों के लिए मार्केज भी सूर्य होता है जो दूसरे भाव में है। शनि की दृष्टि जो है अष्टम भाव से शनि का प्रभाव पड़ रहा है। यद्यपि मिथुन राशि में जो शनि होता है वो बहुत खराब रिजल्ट नहीं देता है क्योंकि वो भाग्येश भी होता है, लेकिन फिर भी सूर्य पर शनि की दृष्टि मैं ठीक नहीं मानता हूँ। एक उपाय करिएगा, हनुमान जी की उपासना करिएगा, भगवान सूर्य को जल रोजाना दीजिएगा, गायत्री मंत्र का जाप करिएगा, इससे लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य की अगर स्थिति की बात की जाए 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक की, तो धन का लाभ तो होता दिख रहा है। चूँकि आपके धन का मालिक ही लग्न में बैठा है तो कुछ भी फंसे रुके पैसे आपको मिल सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित ये दिक्कत देगा। लगन का सूर्य है, ये मामला गड़बड़ करेगा। पीछे राहु बैठा है, आगे अपने भाव से 12वें भाव में है, शनि सप्तम से दृष्टि दे रहा है, तो रिश्तों में भी दिक्कत। वे लोग जो लेडी हैं जिनको दूसरा बच्चा हो रहा है या कोई एक बच्चा कंसीव किया हुआ है, दूसरा बच्चा कंसीव किया हुआ है, बॉर्न होने वाला है, वे भी बहुत ध्यान रखें अपना। धन का लाभ तो होता दिख रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य का व्यय दिख रहा है। हार्मोनल व स्किन से रिलेटेड समस्या व मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहना, रात की नींद नहीं आना या इन तरह की समस्याओं को देखने को मिल सकता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि और सूर्य की आपसे दृष्टि है, पित्त का ध्यान रखना पड़ेगा, पेट का ध्यान रखना पड़ेगा। गरिष्ठ भोजन नहीं करिए जिससे खाना कोई अपच हो या कोई ऐसी दिक्कत हो, क्योंकि जब भी सूर्य शनि की दृष्टि केंद्र में होती है, अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्य शनि की दृष्टि होती है तो ऐसे व्यक्ति में या ऐसी लेडी में ये देखा गया है कि वो यात्रा करते वक्त, जो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि यात्रा करते वक्त उन्हें वोमिटिंग आती है, तो सूर्य और शनि में ऐसा देखा जाता है। दो व्यक्ति एक समय पर खाना खाएं, एक जैसा खाना खाएं, एक समय पर निकलें, एक समय पर सब कुछ आहार वही लिया, लेकिन जिसमें सूर्य शनि की दृष्टि होगी उसमें उसको खाना अपच होने की या खाने से संबंधित कोई विशेष दिक्कत आने की संभावनाएं अधिक हैं इन कंपैरेटिवली टू जिसकी कुंडली में ऐसा योग नहीं है। तो ये ध्यान रखना होगा। उपाय एक करके चलिएगा, भगवान सूर्य को जल और गायत्री मंत्र का जाप रोजाना करें। अगर महीने में सावन के महीने में किसी दिन रुद्राभिषेक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का जो गोचर है 12वें घर में है, छठे घर से शनि देख रहा है। मार्केश शनि स्वयं आपके सूर्य को देख रहा है, वक्री होकर देख रहा है। स्वयं आपका लग्नेश सूर्य जो लगन है, यानी जिस ग्रह पर दामो मदार टिकी है वो 12वें घर में है। अब आप समझ लीजिए कि आपके घर का कोई मुखिया है जिस पर आपकी सारी दामो मदार टिकी है, वो ना हो तो आपकी ज़िंदगी संभव नहीं है। ऐसा लगता है आपको कि वही सब कुछ कर रहे हैं, मतलब वो ना हो तो हम कहाँ जाएंगे, ऐसा आप सोचते हैं ना। उसी प्रकार से आपकी इस महीने की लग्न की स्थिति हो रही है, क्योंकि लग्नेश 12वें घर में रहेगा तो धन का भी खर्च, मन का भी खर्च, स्वास्थ्य का भी खर्च, रात की नींद भी दिक्कत, रिश्तों में भी समस्या, धन में कर्ज आदि से संबंधित अगर आपकी कोई मामला चल रहा है तो उसकी वजह से आपको परेशान होना पड़ सकता है, सरकारी मामले में उलझना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी थाने ये सब जाना पड़ सकता है। अगर आपकी दशा अच्छी है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का एक महीने ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान सूर्य को जल नियमित रूप से दें, गायत्री मंत्र का जाप रोजाना 5 मिनट करें और सात्विक आहार ही लेते रहें। इसके अलावा गरिष्ठ भोजन करने से बचिए, नॉनवेज आदि तो दूर छोड़ दीजिए, भूल जाइए, नहीं तो आप जानिए आपका काम जाने। कन्या राशि वालों के लिए लग्नेश 11वें भाव में गोचर कर रहा है, जो स्वयं 12वें भाव का मालिक है। 12वें का संबंध आय भाव से बना हुआ है, आय का संबंध व्यय से बना हुआ है। धन खर्च होगा, पैसे फंस सकते हैं, नौकरी आदि को लेकर तनाव काफ़ी हो सकता है, पेट का ध्यान आपको रखना पड़ सकता है, प्रेम आदि के मामले में भी आपको समस्याएं हो सकती है, ब्रेकअप तक हो जाए ऐसी भी संभावनाएं हैं। और पेट का ध्यान अपने बहुत रखिएगा।
अनस्टेबिलिटी कर्म क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगी इन 1 महीनों में। और बॉस से, बड़े अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से संबंधों का ध्यान रखिएगा। आप जॉब करते हैं तो अपने काम को समय पर पूरा करिएगा और तनाव बढ़ सकता है, इसलिए सामंजस्य बनाकर चलिएगा। अगर आपको पता है कि ये मामला गड़बड़ हो सकता है तो आप अपने आप को बचा कर चलिए। उपाय के रूप में अगर किया जाए तो घर में जो भी आपने गमले वगैरह लगाए हैं, पौधे फूल पत्ती लगाए हैं, उनको सींचना रोजाना शुरू कर दें। 15 से 20 मिनट अपना वक्त उन पौधों के लिए दें। नहीं लगाया है तो तत्काल लाइए पौधे, घर में गमले में तुलसी का पौधा लगाइए और तमाम पौधों को आप जो है लगाना है। इसका ध्यान रखना है, आपके लिए ये बहुत ध्यान रखकर चलने वाली बात होगी। इसका काम करना है आपको। दूसरा काम आपको एक और उपाय बता देता हूँ, गणेश भगवान की जितना हो सके उपासना करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए अगर हम बात करें सूर्य के राशि परिवर्तन की, तो कर्म स्थान पर सूर्य होगा, 10th हाउस में सूर्य होगा। अब लाभ स्थान से 10th हाउस में होगा। देखो, आय का मालिक कर्म स्थान पर है तो ऐसा तो लगता है कि कुछ पैसे के नए स्रोत जुड़ सकते हैं, लाभ मिल सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि तुला राशि वालों के लिए सिचुएशन थोड़ी सी 19 से 20 हो सकती है धन के मामले में और राहत मिल सकती है। लेकिन माता का स्वास्थ्य विशेष रखना है, पिता से संबंधों का विशेष ध्यान रखना है। ऑफिस या कर्म स्थान पर, कर्म क्षेत्र में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी कलीग से, आपके आसपास के कार्यकर्ता से, उनसे आप शालीनता दिखाएं। किसी भी तौर से आप बहस ना करें इन 1 महीनों में। सूर्य को बदलने दीजिए, लाभदायक स्थिति रहेगी, यकीन मानिए। बस अभी थोड़ा सा 1 महीने ध्यान रख के चलना होगा। एक उपाय करिएगा, हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान, तीनों का पाठ करिए। शनिवार को भी कर सकते हैं। हनुमान जी की जितना हो सके उपासना करें। सात्विक आहार लें, सात्विक बोलें, सात्विक सोचें, यही आपके बचाव का एक रास्ता होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य जो है 9वें स्थान पर रहेगा, जो कि स्वयं आपके कर्म स्थान का मालिक है। और मैं समझता हूँ कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य एक अहम रोल निभाता है। सिर्फ और सिर्फ वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर सूर्य मात्र अच्छा हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में 40% स्थितियां अपने आप अच्छी हो जाती हैं। वृश्चिक की बात मैं कर रहा हूं, स्कॉर्पियो की बात कर रहा हूं। मेहनत बढ़ा सकता है ये सूर्य, क्योंकि कर्म स्थान का मालिक अपने से 12वें स्थान में शनि पराक्रम स्थान से दिख रहा है। तो पराक्रम का मतलब पराक्रम अधिक बढ़ाना पड़ेगा। अधिक बढ़ाने का मतलब है संघर्ष बढ़ेगा। तो मेहनत बढ़ सकती है, संघर्ष बढ़ सकता है, काम बहुत हो सकता है, भाग्य कम साथ दे सकता है। भाई बहनों से संबंधों का ध्यान रखना है। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही थी, जो अपॉर्चुनिटी आपको बांध रही थी, वो अपॉर्चुनिटी अब आपसे दूर भागने के लिए जाएगी। 20 जुलाई से 2 अगस्त ज़्यादा धैर्य रखकर काम करना है। समय को निकालने का प्रयास करें। पिता का विशेष ध्यान रखें। उपाय के रूप में पीतल का छल्ला अपने दाहिने हाथ की पहली उंगली में अगर आप पहन सकते हैं, मार्केट से सुनार के यहाँ से बनवा लें अगर संभव हो तो। नहीं तो भगवान सूर्य को नियमित जल दें, हनुमान जी की उपासना करें, एक पीला फूल अपने इष्ट के चरणों में रखें और आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करें। धनु राशि वालों के लिए सूर्य भाग्य का मालिक होता है, अष्टम घर में बैठा है। शनि दूसरे घर से दृष्टि दे रहे हैं। ये मामला ठीक नहीं है। यात्रा में ध्यान रखना है। प्रयास करें कि दिन रहते ही अपने सारे काम को ख़त्म करिए, शाम मत होने दीजिए। रात में यात्रा बिल्कुल अवॉइड करिए इस सूर्य के गोचर में। अदरवाइज रात में चलने पर आपको समस्याएं हो सकती हैं, चाहे आपके गाड़ी का चालान ही हो क्यों ना हो जाए। ये मैं आपको बहुत सही बता रहा हूँ। रात में किसी भी धन का लेन देन नहीं करें, आप सतर्कता से करें या करना है तो, और मामला गड़बड़ है, ठीक नहीं है। अगस्त तक ध्यान रखें। उपाय, कुत्तों को दूध रोटी रोजाना दें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार रोजाना करें। भगवान सूर्य को जल व गायत्री मंत्र का जाप करें। मकर राशि वालों के लिए सप्तम भाव पे सूर्य होंगे, लगन में शनि है, शनि की दृष्टि सप्तम पर है। पित्त का ध्यान रखना है।
वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में किसी भी तौर से समस्याओं को बढ़ाना नहीं है, बल्कि कॉपरेट करके ठीक रखने का प्रयास करना है। वाद विवाद में भी आपको नहीं फंसना है, नहीं तो आपको समस्याएं होंगी। 7वें घर का सूर्य अगर किसी भी लेडी को यूट्रस से रिलेटेड समस्याएं हैं या फिर उनका दूसरा बेबी कंसीव है, दूसरा बेबी होने वाला है, तो भी बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो समस्याएं देखने को मिल रही हैं। उपाय के रूप में सबसे अच्छा उपाय गेहूं का दान ज़रूरतमंद को करें या फिर गेहूं के आटे का दान ज़रूरतमंद को करें और सात्विक आहार लेते रहें। कुंभ राशि वालों की अगर स्थिति की बात हम करें तो 7वें घर का मालिक सूर्य है और 6ठे घर में सूर्य रहेगा। 1 महीने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत रखना है, नहीं तो समस्याएं होंगी। आपको ध्यान रखकर चलें, कोई भी लापरवाही ना करें, इसका ध्यान रखें, नहीं तो नुकसान होगा। कर्ज देने आदि और लेने दोनों से बचें आप। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। 2-3 बातें मैं बता रहा हूँ। एक तो लग्नेश 12वें घर में है, सूर्य रोग स्थान से 12वें को देख रहा है। इन्फेक्शन जैसे कोरोना से या कोई भी कम्युनिटी स्प्रेड होने से आप बचें। किसी भी तरीके से लापरवाही लेने से बचें, मैं यही कहूँगा। बहुत ध्यान से चलें भैया। लग्नेश भी खराब है, सूर्य रोग स्थान से गोचर कर रहा है और मार्केज द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो इसका भी ध्यान रखें क्योंकि मामला गड़बड़ है। मैं बहुत क्लियर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझ लें कि मामला गड़बड़ है, इसलिए 1 महीने ध्यान रखें। कर्ज देने आदि और लेने से दोनों बचे। उपाय करिएगा, गरीबों को दवा दीजिए। अगर किसी भी बुजुर्ग गरीब को दवा की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, तो आप उसको मेडिसिन प्रोवाइड कराएं। भोजन आदि भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। हॉस्पिटल जाके टहलाइए एक बार। सही है तो आप सावधानी पूर्वक एक बार हॉस्पिटल जाके टहलाइए और वहाँ पर अगर किसी को कुछ ज़रूरत हो तो आप उसको दीजिए। मीन राशि वालों के लिए अगर हम सूर्य का गोचर करें तो रोग स्थान का मालिक 5म भाव पर है और ये स्थिति 5वें घर की सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है। पेट का, संतान का, अगर संतान कंसेप्शन है, पहला बच्चा है, तो बहुत ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है, अपने डॉक्टर से टच में रहना है, किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं करें, नहीं तो ये सूर्य 1 महीनों में दिक्कत दे सकता है। क्योंकि सूर्य कर्क राशि में है, चंद्र की राशि में है, जल तत्व की राशि में है और सूर्य का नेचर क्या है आप बताइए। सूर्य का नेचर है गर्म, सूर्य का नेचर है आग, सूर्य का नेचर है प्रभाव। ठीक है, अब सूर्य चंद्र की राशि में है, जल तत्व की राशि में है, तो ये बड़ा गड़बड़ है। ब्रेकअप या प्रेम संबंधित समस्याएं बहुत दिक्कत दे सकती हैं, ब्रेकअप तक हो सकता है, ऐसी भी संभावनाएं हैं। पेट से, मित्रों से, एजुकेशन से, यात्रा से, प्रेम से, संतान से, ये सारी समस्याएं मुझे देखने को मिल रही हैं। सूर्य लाभ स्थान में, यद्यपि आपके और कर्ज आदि अगर आप पर चल रहा है तो उसकी भी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। सबसे अच्छा उपाय करना है आपको शुक्ल पक्ष की, अगर शुक्ल पक्ष है तो दाहिने हाथ की कलाई में बृहस्पतिवार के दिन एक पीला धागा, रेशमी पीला धागा आप दाहिने हाथ में किसी बुजुर्ग विद्वान से बंधवा लीजिएगा। अगर शुक्ल पक्ष नहीं आता है, मान लीजिए 15 दिन बाद आता है, मुझे पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन 15 दिन बाद आए तो नहीं, पहले ही फिर बंधवा लीजिएगा। कृष्ण पक्ष में भी बंधवा लीजिएगा किसी बुजुर्ग विद्वान से, इससे आपको लाभ मिलेगा। और रोजाना भगवान सूर्य को जल दें, गायत्री मंत्र का जाप करें और प्रयास करें कि अगर आप कुछ रोटियाँ या कुछ भोजन, चाहे गाय, अगर रोजाना आप जो भी भोजन आपके घर में बनता है उसमें से कुछ भोजन निकालकर गाय के लिए, जानवरों के लिए भिजवाएं, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आपकी राशि का हाल यही रहा है, आप इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा और मान लीजिएगा, उपाय कर लीजिएगा, 1 महीने ध्यान रखिएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कोई विशेष समस्या हो तो आप हमसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लीजिए। इसी नंबर पर, स्क्रीन पर जो नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके फीस की जानकारी ले लीजिए। फीस जमा करके आप अपना समय फिक्स कराइए। चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जितना हो सके आप लोगों तक फैलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, नमस्कार।